चलो स्टार्ट करते हैं डे 2। आज दूसरा दिन है। ठीक है, 9:10 हो गया है। हम 5 मिनट के अंदर हम सबसे पहले लेवल लगाएंगे। ठीक, लेवल लगा के हम ये देखेंगे मार्केट कहाँ से कहाँ कितनी और ऊपर या नीचे मार्केट जा सकता है। तो चलिए मैं बता दूँ सबसे पहले लेवल लगाने का क्या तरीका है। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। 9:11 हो चुका है, फटाफट लेवल लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि ट्रेंड क्या है, इसलिए मैं एक दिन का चार्ट खोलता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था बिल्कुल वैसा ही वर्क हुआ। कल मार्केट इन सभी का एसएल लेके मार्केट सीधा डाउनफॉल हुआ। अब वन डे का अकॉर्डिंग देखिए मार्केट का व्यू क्या है, डाउन ट्रेंड है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। ठीक है, जहाँ से ये ग्रीन लाइन है यहाँ से मार्केट कल अप हुआ है, बट वन डे के अकॉर्डिंग मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है। हालांकि अभी लेवल और भी हैं नीचे के लिए, जैसे कि मैं बता दूं अभी मार्केट इस लेवल तक जा सकता है 23,300 तक, है ना। फिर मार्केट और इतना नीचे भी आ सकता है 23,150 तक। ठीक है, सबसे पहले अभी मार्केट कहाँ पे रन कर रहा है ये हम चेक करेंगे। इसे हम यहाँ रखते हैं। एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट की ओपनिंग आज और डाउन होगी और वो इस जगह ऑलरेडी खुल चुकी है 23,230-29 के आसपास, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा शायद वीडियो में, बहुत बारीक है। अगर मार्केट और मतलब मार्केट अभी स्पेस है डाउन के लिए, अभी कम से कम यहाँ तक है, मार्केट यहाँ से बाउंस कर सकता है यानी अपसाइड मूव दे सकता है। तो हम डाउन के लिए ये लेवल लगाएंगे और दूसरा अपसाइड के लिए हम एक ये लेवल लगाएंगे कि मार्केट अगर यहाँ पे आया तो मार्केट यहाँ से अप मूव दे सकता है। ठीक है, और बाकी ये एक ग्रीन तो है ही, यहाँ से मार्केट अप जा सकता है। और डाउन के लिए भी यही यही वाली लाइन होगी। ठीक है, कि अगर मार्केट ने इस वाली लाइन को ब्रेक करा तो मार्केट और सीधा इस वाली ग्रीन वाली लाइन तक दिखाई देगा आपको। ठीक है, अगर मार्केट इस वाली रेड वाली लाइन से अगर डाउन हुआ तो मार्केट और नीचे ही होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वन डे के अकॉर्डिंग मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है। अब फटाफट चेक करते हैं 4 आवर में क्या व्यू है। देखिए 4 आवर में भी मार्केट डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे थोड़ा सा अप हुआ और फिर कल जो है फिर कल दोबारा डाउन ट्रेंड ये शो कर रहा है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो ट्रेंड जिधर हो हमें मैक्सिमम उधर ही पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि अगर डाउन है तो डाउन की तरफ ही हमें मैक्सिमम देखना है, अपसाइड की तरफ नहीं देखना है। ठीक है, तो अभी मार्केट यहाँ पे है, अगर इस वाले लेवल को और वो ब्रेक करता है, ये रेड लाइन यानी ये क्या नाम 23,320 300 का जो है 23,300 की लाइन अगर नंबर को ब्रेक करता है तो मार्केट अच्छे से आपको इस वाले यहाँ पॉइंट तक आपको देखने को मिलेगा 23,150 तक। ठीक है, तो ये आज का लेवल हो गया और 1 घंटे पर और हम चेक करेंगे। फटाफट 1 मिनट बचा है। देखिए अभी 1 घंटे में भी और स्पेस है। हाँ, मार्केट कुछ भी हो सकता है, अगर इस वाली लाइन तक भी ऊपर जाना हो तो अभी नीचे के लिए वैसे स्पेस है। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ से मार्केट पीछे कभी मार्केट अप ट्रेंड का मूव दिया था, ये कब दिया था 20 मई को। तो अगर इस वाले को भी अच्छे से वो यानी अप साइड के लिए अच्छा सा मूव हमें मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, कैंडल का सेटअप मिलेगा, तभी हमें देखना है। तो चलिए 9:15 हो चुका है, फटाफट इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अगर इस वाले रेड वाली लाइन को 23,300 की लाइन थी ना, 23,300 की लाइन से अगर नीचे होता है तो मार्केट के लिए अभी डाउन के लिए अभी और स्पेस है, इस ग्रीन वाली लाइन तक स्पेस है। ऐसा क्यों है, मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड हो सकता है, यानी 23,000 यहाँ पे 150 के आसपास था। हाँ, यहाँ से मार्केट अप जा सकती है, यानी गिरने के लिए अभी यहाँ इतना स्पेस है कि इस जगह से इस ग्रीन वाली लाइन तक आ सकता है, फिर यहाँ से मार्केट अप के अप साइड मूव दे सकता है। तो चलिए पहले इसे 5 मिनट हम इसे होने देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट प्लान ए है वो वर्क होता है या नहीं होता, यानी 5 मिनट की पहली कैंडल का हाई और लो ब्रेक होता है या नहीं होता है, और पहली कैंडल हमारे अकॉर्डिंग बनी या नहीं बनी, ये चीज़ हम चेक करेंगे। इसे बनने देते हैं, 9:20 का हम वेट करेंगे। चलिए देखिए 9:21 हो चुका है, हमारी 5 मिनट की पहली कैंडल भी बन चुकी है। और ये हम सबसे पहले अब हमारा क्या काम है कि अपने 5 मिनट की पहली कैंडल के ऊपर एक लाइन और एक लाइन हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसका वेट करेंगे। हालांकि ये हमारी तीनों कैंडल में से कोई सी कैंडल नहीं है, ना ये फुल बॉडी है, ना ही हैमर है, ना ही ये पिन बार डोजी है। ठीक है, तो हमारा पहला सेटअप तो खैर बनता नहीं है कि हम पहला प्लान अपना एग्जीक्यूट करें कि 5 मिनट की पहली कैंडल का हाई ब्रेक या लो ब्रेक होते ही हमें एंट्री लेना है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए एक तो मार्केट ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि मार्केट क्या है, गैप डाउन खुली है तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है। ये बेशक हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए और ब्लू वाली लाइन से, यानी ये जो 9 EMA की लाइन है, ब्लू वाली लाइन यहाँ तक मार्केट ऊपर पहुँचे, तब यहाँ से हम एक बार छोटा सा डाउन ट्रेंड के लिए हम प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई प्लान नहीं होगा हमारा। और बाकी दूसरे में हम चेक करेंगे बैंक निफ्टी में क्या है। देखिए इसमें भी ये देखिए बिल्कुल वो फिल हो चुका है जो भी यहाँ पे लेवल लगा था बैंक निफ्टी में। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी ये लाइन लग चुकी है, इसके ऊपर नीचे हमने दोनों लाइनें लगा दी है। और ये कल की तरह हो रहा है कि 5 मिनट की पहली कैंडल के अंदर ही सेकंड कैंडल बन रही है। हाँ, जब तक बैंक निफ्टी की 5 मिनट की पहली कैंडल के ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं करती है मार्केट है, तब तक हम किसी भी इंडेक्स में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ना ही तो 5 मिनट की कैंडल हमारे अकॉर्डिंग है और ना ये फिलहाल तो ट्रेंड डाउन है, तो हम मोस्टली व्यू डाउन ट्रेंड के लिए ही देखेंगे। देखिए निफ्टी का जो प्लान है, मार्केट नीचे गई है, नीचे जाके फिर यहाँ 23,232 से टकरा के फिर ऊपर गई है और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। ठीक है, उसके बाद ये रेड कैंडल ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर से एक प्रेशर भी है, इसलिए वो नीचे फॉर्म हो रहा है। और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये थोड़ा सा तो है 50-50 चांस। ऐसा इसलिए जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से मार्केट अब जा सकता है।
मार्केट अभी देखिए मार्केट कहाँ है। मार्केट इस वाले ग्रीन कैंडल पे है, तो यहाँ से जो ये कैंडल बनी थी इसका सपोर्ट लेकर मार्केट अप हो सकता है इस जगह से। लेकिन पक्का वाला हम अपसाइड के लिए हम जब तक नहीं लेंगे जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले। कंफर्मेशन अच्छे वाला हमें कब मिलेगा, जब मार्केट लगभग इसके पास पहुँचे, क्योंकि यहाँ से मार्केट देखिए एक तो ये भी जाए इस यहाँ से भी ऊपर अप है और इस जगह से भी अप है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अपसाइड गया है और यहाँ से मार्केट अपसाइड गया है, और अपसाइड हम लेंगे नहीं क्योंकि ट्रेंड क्या है, देखिए ट्रेंड 1 घंटे के अकॉर्डिंग ट्रेंड क्या डाउन है, बट ये थोड़ा बहुत अप जा सकता है क्योंकि कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है रेड रेड रेड, ठीक है। तो इतना ये ऊपर जा सकता है कि मतलब कम से कम इस वाली लाइन तक ये ऊपर आ सकता है अपने ब्लू वाले को टच करने के लिए, ठीक है। वहाँ से फिर एक रिजेक्शन आती है ले ले, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि हमारा 5 मिनट के पहली कैंडल हमारे अकॉर्डिंग नहीं बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं दोबारा इसे अपने जगह पे लगा दूँगी, एक यहाँ और यहाँ, लेकिन अभी तक कैंडल यानी हाई ब्रेक नहीं किया है, इसने हल्का फुल्का किया है लेकिन फिर से वो डाउन ट्रेंड हो गया। इसलिए मैंने मना किया था कि कोई जल्दबाजी ना करें, हाई ब्रेक टूटने पे एंट्री ना लें। क्यों नहीं ले, ये भी रीज़न मैंने बताया है कि एक तो कैंडल अपने अकॉर्डिंग नहीं है, दूसरा जो ट्रेंड है वो डाउन है, और तीसरा ये अगर 50% चांस है कि ये ऊपर जाए, ये नीली वाली लाइन तक जाए और वहाँ से फिर रिजेक्शन ले, तो ऐसे जाने में कोई अपना बेनिफिट नहीं होगा, कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए हमें अभी काम रखना है और वेट करना है अच्छे प्लान अच्छे सेटअप का। तो चलिए गाइस, देखा आपने जैसा कि मैंने बताया निफ्टी में कि 5 मिनट की पहली कैंडल हमारे अकॉर्डिंग नहीं बना है, तो हम इसे अपसाइड के लिए भी नहीं लेंगे। हालांकि ब्रेक अपसाइड किया है बट अपसाइड ट्रेंड नहीं है क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन साइड है। मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट ये धीरे धीरे रेंगती हुई ये ब्लू वाली लाइन के पास तक जा भी सकती है ना, जैसे कि वो गई, और वहाँ से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, क्योंकि एक से हालांकि गैप डाउन खुला है तो गैप को फिल भी कर सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि मार्केट और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि आप कैंडल को देखिए किस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। तो कोशिश ये है कि ट्रेंड डाउन है ना, और नीचे स्पेस भी आपका काफ़ी दिख रहा था कि अभी कम से कम इस लाइन को ब्रेक करेगा तो इस लाइन तक यानी 23,150 तक वो मार्केट जा सकता है, यानी 150 पॉइंट लगभग, और इस पॉइंट से 150 पॉइंट और नीचे जा सकता है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि डाउन के लिए पक्का वाला कंफर्मेशन, यानी कैंडल पैटर्न अगर एक अच्छा वाला हमें दिखाई दिया कैंडल के अकॉर्डिंग कि यहाँ अब डाउन साइड जाएगा, तब हम यहाँ से डाउन के लिए एंट्री लेंगे। बस यहाँ से रिजेक्शन का थोड़ा है तो कि यहाँ से ब्लू वाली लाइन से रिजेक्शन लेगा। बाकी मैं अभी ये नहीं कह रहा बिल्कुल कंफर्मेशन कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, मेन तो अपना ये लाइन है कि यहाँ इस लाइन को ब्रेक करेगा तब हमें एंट्री लेना है। अगर फिर भी जल्दबाजी है किसी को और बिल्कुल ही कि नहीं हमें लेना ही है, तो एक छोटा सा मतलब कि यहाँ पे लेके कम से कम यहाँ तक का अपना 23,300 का एसएल रख के फिर वो देख सकता है। लेकिन ये थोड़ा रिस्की होगा। क्यों रिस्की होगा ये मैं बता दूँ, क्योंकि जो देखिए गैप डाउन खुला है और अभी गैप स्पेस है कि वो मार्केट गैप डाउन या गैप अप होता है तो उसे फिल करने के लिए मार्केट जाती है, वो चाहे उसी दिन जाए या कभी भी जाए, उसे फिल करने के लिए मार्केट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो बट अभी ट्रेंड क्या है, डाउन है, और जैसे कि आपको कैंडल दिखाई दे रहा है कि अप साइड उतना पावर नहीं है, पावर जो है डाउन साइड के लिए कि जैसे देखिए 1 2 3 जितनी भी ये कैंडलें बनी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सेकंड कैंडल से लेके थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और ये 7वीं कैंडल बन रही है। अब ये देखिए अभी रेड कैंडल कितनी पावरफुल इन सभी कैंडलों से बड़ी बन रही है। बाकी देखते हैं, ये कुछ स्क्रीनशॉट है। मैं जिस वक्त लाइव चल रहा था मैं उस वक्त वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश, मैं थोड़ा बिजी था। बाकी मैं इस स्क्रीनशॉट के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। मैंने पोजीशन कहाँ और क्या सोच के मैंने क्या आइडिया मेरा प्लान था, सब आपको एक्सप्लेनेशन के अंडर आपको मैं समझा दूंगा। तो पहले आप ये स्क्रीनशॉट सारे देखिए, इसके तुरंत बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अच्छा, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं ये वीडियो केवल और केवल सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मेरे बताए अनुसार या मेरे कहने पे आप ट्रेड लें, रियल मनी लगाएं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद नहीं रियल मनी लगा रहा। मैं खुद ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे आपको केवल समझाने के लिए और एक प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए या पैसा लगाइए। आप पहले चीज़ों को समझिए, जानिए, मुझे सुनिए, देखिए कि मैं वाकई में जो चीज़ें बता रहा हूँ वो रियल है या नहीं, या फेक है, मेरे बताए अनुसार मार्केट वर्क कर रहा है या नहीं, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आज मैं बताऊं कि मैंने आज मार्केट में कहाँ कहाँ गलती करी। मैंने 2 जगह हमारा लॉस भी हुआ है, हालांकि रियल नहीं है, बट यहाँ गलती हो सकती थी और गलती ही करता मैं, और एक जगह मेरा प्रॉफिट भी है, ठीक है। यहाँ ये सारे प्लान जो सेटअप है मैंने क्या सोच के लिया, किसके आधार पर लिया, मैं ये सब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में तो देख ही लिया है, बाकी इसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट शेयर करा था, ठीक है। तो वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ये जो पहला पोजीशन है जिसमें 30 का लॉस है और 62 का प्रॉफिट है, टारगेट है, तो ये मैंने क्या सोच के डाउन ट्रेंड के लिए। सबसे पहले बता दूं कि जो मार्केट की चाल थी, ट्रेंड था, वो डाउन था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए लिया। दूसरा, मैंने आपको बोला था कि ये मार्केट जो है कि गैप डाउन खुला है, इसलिए है ना, और पहली कैंडल 5 मिनट की पहली कैंडल हमारे अकॉर्डिंग नहीं बनी है, ठीक है जी, यानी फुल बॉडी पिनवा डोजी इनमें से कोई नहीं है, बट इसने जो 5 मिनट की पहली कैंडल है उसका हाई ब्रेक किया है, ठीक है, इसलिए मार्केट अब जा रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न अब जाने का है कि ये जो गैप डाउन खुला, जो गैप है ना, ये यहाँ से इस वाले ग्रीन लाइन से लेके इस वाले रेड लाइन के बीच जो एक गैप है, इसे मार्केट फिल करने जाएगा। ये 50
50% चांस था, बट इसलिए मैंने अपसाइड के लिए यहाँ पोजीशन नहीं बनाया, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में कैंडल किस तरीके से बन रही है, यानी रेंगती हुई मार्केट जा रही है, तो जा रही है, फिर गिर रहा है, फिर रेड, फिर ग्रीन, इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने डाउन ट्रेंड के लिए इसलिए लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेंड जो है वो डाउन है, ठीक है, और ब्लू वाली लाइन से कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन ले सकती है, इसलिए मैंने ये पोजीशन, ये जो जब ये वाली कैंडल बनी थी कितने ये 10:05 की जो कैंडल बन रही थी, मैंने इसी कैंडल पे एंट्री लिया था और अपना प्रॉफिट मैंने कैंडल के यहाँ नीचे रखा था, ताकि मुझे लगा कि ये मार्केट अगर रिवर्स हुआ यानी डाउन हुआ तो इस वाले लो तक तो मार्केट आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ तक ये लिया था, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे एसएल देखो, इस वाली कैंडल ने एसएल, ये 10:20 वाली कैंडल ने एसएल हिट कर लिया। खैर इसलिए कहते हैं कि छोटा एसएल रखो और बड़ा प्रॉफिट, 30 का था और कम से कम डबल तो था ही। यही काम अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो तब यहाँ पे और एसएल मेरा यहाँ जाता, तब देखिए बड़ा एसएल जाता कितना 40 रुपये का, और प्रॉफिट कितने का होता, मात्र 50 रुपये का, 50-52, यानी कि 50-50, मतलब जितने का लॉस उतने का ही प्रॉफिट। तो ये तो साफ सिग्नल दे रहा है कि भाई ये बेकार तरीका है हमारा लेने का, ठीक है, कि आज मतलब 50-50, मतलब जितने का लॉस उतने का ही हमारा प्रॉफिट हो रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा जल्दबाजी किया कि मुझे ऐसा लगा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ब्लू वाली लाइन से रिजेक्शन ले सकती है मार्केट, इसलिए मैंने जैसे ही इस वाली यानी 9:55 की कैंडल का लो ब्रेक होता है, मैंने तुरंत एंट्री बनाया और थोड़ा सा नीचे, बाकी फिर वो रिवर्स हो गया मार्केट, ठीक है। तो एक तो हमारा यहाँ पे लॉस हो गया। फिर दूसरा मुझे लगा कि अगेन ये कैंडल यहाँ पे दोबारा मैंने एंट्री ये क्या सोच के लिया मैंने, मुझे लगा कि ये यहाँ से 10:25 तक ऊपर गई मार्केट, वहाँ से फिर डाउन ट्रेंड हुआ, देखो एक रेड कैंडल बना, फिर उसके बाद 2 छोटी ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद रेड और फिर उसके बाद रेड। तो मुझे लगा कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि मार्केट एक तो ऑलरेडी वन डे बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड था। ये सोच के मैंने दोबारा से री एंट्री लिया डाउन साइड की, भाई अब मार्केट दोबारा एंट्री ले सकता है। यहाँ भी देखिए एसएल कितना है हमारा, इसी कैंडल को देख के हमने यहाँ पे मात्र 25 रुपये का एसएल रखा था और प्रॉफिट हमारा 93 का था, तो कम से कम 3 गुना तो था ही, लगभग 2 गुना तो 3 गुना के आसपास, ठीक है। तो ये सोच के कि छोटा सा एसएल जाएगा अगर गया तो, और ये प्रॉफिट होगा हमारा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% हमारा जाते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, जैसा दिखाता है वैसा होता नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही बोला है कि ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं कह रहा हूँ अगर इतना बड़ा होता तो मैं आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता। तो यहाँ पे भी एसएल चला गया है, हालांकि ये जो मैंने पोजीशन लिया था, ये पोजीशन यहाँ ना ले करके, ये पोजीशन अगर मैं इस वाली कैंडल पे यहाँ अगर मैं लेता और एसएल अगर मैं यहाँ रखता तो भी कुछ खास नहीं मिलता, तो भी मैं अपना प्रॉफिट यहाँ रखता, और ये देखिए तो भी मेरा एसएल ये जा चुका था। अगर मैं यहाँ भी रखता ना तो भी मेरा एसएल ये यहाँ से जा चुका था, मतलब अगर मैं पहले भी एंट्री लेता तब भी मेरा एसएल ये जा चुका था। तो ये 2 बार हमारा एसएल चला गया, ठीक है, हम 2 बार ट्रैप हो गए। फिर हमने क्या देखा कि चलो, जब हम इसे बड़े टाइम फ्रेम पे हमने जब इसे चेक किया, यानी 15 मिनट पे, है ना, तो हमें क्या देखा कि भाई ये यहाँ से देखिए, आप सबसे पहले यहाँ से देखिए 15 मिनट में फुल इंडिसीजन कैंडल बनी, 9:15 की कैंडल फुल इंडिसीजन है। उसके बाद हमने 5 मिनट के भी अकॉर्डिंग हमने प्लान, अपना जो प्लान ए है कि 5 मिनट के अकॉर्डिंग, वो तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो तो प्लान बना नहीं, तो वो तो छोड़ो। और दूसरा हमने क्या लिया था कि ब्लू लाइन से रिजेक्शन होके मार्केट रिवर्स होगी, इसलिए हमने ये 2 प्लान हमने बनाए थे, जो कि दोनों ही फेल हो गए, दोनों ही ट्रैप हो गए, ठीक है, दोनों में लॉस हो गया 30-30 का। तो और फिर हमने यहाँ से, मतलब कि यहाँ से देखिए मैंने लास्ट में फिर एक छोटा सा स्कैल्प कह सकते हैं, यहाँ भी छोटा सा एसएल लेके, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने लगभग 27 रुपये का एसएल और 81 का प्रॉफिट ही रखा। क्यों रखा, क्या मतलब रीज़न था इसका मुझे लेने का, मैं इसे, हालांकि मार्केट देखिए यहाँ तक गया है, मार्केट कहाँ तक गया है, मार्केट देखिए यहाँ तक मार्केट अप साइड गया है, तो मैंने यहीं तक क्यों रखा, क्योंकि मैंने देखा कि भाई 15 मिनट में, ये चार्ट 15 मिनट का, 15 मिनट में ये इस कैंडल को देखिए कि कैंडल किस तरीके से फॉर्म हो रही है। यहाँ तक तो चलो ठीक है, हालांकि मैंने ये बोला था कि गैप फिल करने मार्केट आएगी, गैप डाउन खुला है तो गैप फिल करने मार्केट आता है, या उसी दिन आए या अगले दिन कभी भी, यानी गैप को, जो ये गैप था बीच में यहाँ पे, इसे फिल करने आएगा, जो कि इस वाली कैंडल ने, यानी 10:15 की कैंडल ने फिल पूरा कर दिया। और फिल करने के बाद देखिए थोड़ा सा रिवर्स हुआ, जिसपे कि हमने दोबारा री एंट्री ली थी, जो कि दोबारा हम ट्रैप हो गए, है ना। यहाँ पे ये पूरा हम ट्रैप हो गया, फिर दोबारा ये, मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक 12:15 तक, मतलब छोटी छोटी कैंडल बन के वो नीचे गिरी, और 15 उसके बाद फिर ये कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनी, 12 साढ़े 12, यानी 12:30 तक, 12:30 की फुल बॉडी ये ग्रीन कैंडल में बनी। तो इसे देख के मुझे लगा कि अब जो पावर है वो है बायर्स वाले के हाथों में, यानी अब जो मार्केट अप साइड जा सकता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो मार्केट गिरी, और इसने इस वाले कैंडल का लो नहीं निकाला। ये जो हमारी ये 10:15 की जो कैंडल थी, इसका लो नहीं निकाला, लगभग कितने बजे से, 10:15 से लेके 12:30 तक, यानी इतने देर में भी लगभग डेढ़ घंटे में भी, 1.5-2 घंटे में भी इस कैंडल, मतलब मार्केट ने इसका लोन नहीं निकाला। उसके बाद 12:30 को फिर मार्केट अब बाउंस अप करा है। और ये क्यों मार्केट यहाँ से गया, मैंने ये रीज़न भी आपको बताया था। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करेंगे तो देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो मार्केट कहाँ से बाउंस हुआ है, मार्केट कहाँ से ऊपर गई, मार्केट इस वाली ग्रीन लाइन से हुआ है, ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ से अप हुआ है। और मैंने क्या बताया था कि इस चीज़ को देखिए कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा तो हम कॉन्फिडेंस होंगे कि ये जो रेड लाइन है, ये वाली कैंडल को आप नोट करिए, ये 9:15 की 13 मई को यहाँ से, मतलब कहाँ से, ये कौन सा नंबर है,
23,261 से मार्केट यहाँ से अप हुआ था, ठीक है, यहाँ से मार्केट अप हुआ था। तो ये रेड कैंडल के मतलब रेड लाइन जो हमने ये लाइन लगाते कि यहाँ से मार्केट अप जा सकता है। और जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, देखिए अगर हम 1 घंटे के भी अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि इस लेवल को अब तक ये छोटा टाइम फ्रेम करके दिखाता हूँ। इस रेड लाइन को अब तक उसने ब्रेक यानी डाउन साइड की तरफ नहीं ब्रेक किया है। 5 मिनट का चार्ट है, ये देखिए इस रेड लाइन को अब तक डाउन की तरफ उसने नहीं ब्रेक किया। जब से ये जो पहली कैंडल बनी है यहाँ से अब तक इसे डाउन ट्रेंड के और यानी नीचे नहीं काटा, यहाँ से मार्केट ऊपर ही रहा है। तो ये देख के, और दूसरा मैंने ये जो 15 मिनट पे मैंने फिर जब मैंने चेक किया, इसलिए अगर जब छोटे टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट समझ में नहीं आता है ना, तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें चेक करना चाहिए। जब 1 मिनट या 5 मिनट पे मार्केट नहीं समझ में आता है तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करना चाहिए। जैसे कि हमने बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करके देखा 1 घंटे पे कि भाई इस 23,000 कितना था, 23,000 ये 23,261 था शायद, हाँ 260 कि यहाँ से मार्केट अब गई। देखो यहीं से इसी लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं से मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस दिया है। तो मुझे इस वाली कैंडल ने, ये 12 बजे वाली कैंडल जो फुल बॉडी ग्रीन बनी है, इसने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो मैंने जब ये कैंडल बन रही थी तो इसके यहाँ पे, कहाँ पे, इस कैंडल के मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और ये सोचिए कि भाई अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इस ब्लैक वाली लाइन तक तो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ तक ही रखा। हालांकि मैं फुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट अब जाए, क्यों, क्योंकि भाई ट्रेंड जो है अभी भी वो डाउन ही था, है ना। इतना था कि अगर वो ब्लू वाली लाइन से रिजेक्शन नहीं लेगा तो ब्लैक वाली लाइन से रिजेक्शन ले सकता है। इसलिए मैंने तो ऊपर ना करके इस ब्लैक वाली लाइन तक यानी 50 EMA की लाइन तक ही मैंने अपना प्रॉफिट रखा, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे लेने का तरीका, जो कि बिल्कुल सही गया। 2 लॉस हो गए, ये तीसरा जो हमारा प्रॉफिट दे के गया है, ठीक है। देखिए जब अगर चीज़ें बढ़िया होती हैं तो SLP नहीं जाता। देखिए SLP हमारा कितना छोटा था, मात्र 28 रुपये का था, और एक बार भी वो नीचे नहीं आया और कंटिन्यूसली ऊपर गया। और फिर एंड टू एंड देखिए कि हमें लास्ट में कट भी मिला, जो कि हमारा 1 बजे, अगर हम देखें कि 1 बजे हमें यहाँ पे कट समझ में आ गया था कि हाँ अब जो है मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है। पहले नीचे था, अब ऊपर हो गया। ये कैसे हो गया, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि यदि 9 EMA 50 EMA को इंटरसेक्ट करती है तो समझो कि अब चाल जो है चेंज होने वाली है, बदलने वाली है। तो अब मार्केट ऑलरेडी चेंज हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने बढ़ाया नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि भाई मार्केट अभी भी क्या है, यहाँ से अभी 15 मिनट के अकॉर्डिंग कट नहीं मिला। देखिए 15 मिनट के अकॉर्डिंग कट नहीं मिला, वो तो छोटे टाइम फ्रेम में मिला था, बट 15 मिनट के अकॉर्डिंग कट नहीं मिला। तो कुछ भी हो सकता था, वहाँ से नीचे भी आ सकता था, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये 2:15 पर देखिए ये इतना नीचे आ गया, फिर वो ऊपर गया है, ठीक है। तो ये आज का मेरा सेटअप, मेरा प्लान था, जिसमें से कि 2 हमारा नेगेटिविटी यानी 2 लॉस में गया और 1 ठीक ठाक प्रॉफिट में गया। लॉस में क्योंकि रीज़न ये था कि सबसे पहले तो ये मैं बोलूँगा कि 5 मिनट की हमारी जो पहली कैंडल थी वो सिग्नल नहीं दे रही थी कि डाउन ट्रेंड के लिए हम कब लेते, जब इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे हमारा वर्क होता, तो इस लाइन के नीचे। बट वो उसका लो नहीं बल्कि कैंडल का हाई तोड़ा और वो हाई मतलब ऊपर ही रहा, और फिर भी हमें यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। इसलिए छोटा सा एसएल रखिए और प्रॉफिट उसका डबल या 3 गुना रखिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और बट एसएल छोटा रखिए कि अगर लॉस भी हुआ तो ज़्यादा दुख नहीं होगा। और ये लर्निंग पर्पज़ के लिए कि आज अगर हम लर्निंग कर रहे हैं, आज अगर हम छोटा एसएल रख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कल जब रियल करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अब कल देखते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।